नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से। अब विलेन में बेसिकली हम लोग ने विलेयता के बारे में पढ़ लिया था कि विलेयता कैसे कैसे बढ़ती है और विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। अब विलेयता के ऊपर बेसिकली बहुत सारे आपके रिसर्च हुए हैं। तो पुराने रिसर्च में बेसिकली दो जो बहुत फेमस है वो आपका हेनरी का नियम है और दूसरा आपका रॉल्ट का नियम है। तो इसी सीरीज़ में बेसिकली हेनरी का नियम पहले हम लोग पढ़ लेते हैं और इसका फार्मूला का इस्तेमाल करना हम लोग सीख जाएंगे। साथ ही साथ ये कहाँ कहाँ पे बेसिकली आपको यूज़ देखने को मिलता है, आप वो भी देख लीजिएगा। इसके अगले वीडियो में हम इसको देख लेंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि हेनरी का नियम क्या होता है। देखिए, हेनरी का नियम सीधे क्या कहता है। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो पहले आपको ये समझना होगा, ये जो गैस का दाब कह रहे हैं वो गैस का आंशिक दाब कह रहे हैं। आंशिक दाब का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, अंश। यानी कि मान लीजिए कि कोई रूम इस तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई डब्बा है, ये कोई डब्बा है और इस डब्बा में मैं 2-3 प्रकार का गैस रख ले रहा हूँ, जैसे कि O2 यानी कि ऑक्सीजन रख ले रहा हूँ, नाइट्रोजन रख ले रहा हूँ, उसके बाद क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे 2-3 गैस मैं यहाँ पर रख ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और कहता हूँ कि मैं इसके ऊपर क्या बोलते हैं मैं इसका प्रेशर चेक कर रहा हूँ। अब प्रेशर चेक करने के बाद मेरे को पता चला कि इसमें 12 ATM प्रेशर बन रहा है। मैं बोला कि अरे भाई 12 ATM प्रेशर बन रहा है। तो फिर एक आदमी हमसे पूछता है कि इसमें आप कौन कौन से गैस भरे हैं। बोले कि हम इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2 भरे हैं। तो ऐसा कीजिए, आप हमको बताइए कि N2 का आंशिक दाब क्या है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई आंशिक दाब क्या होता है। आंशिक दाब वो होता है जो बेसिकली कोई इंडिविजुअल गैस के द्वारा इस कंटेनर के ऊपर क्या बोलते हैं जो बल लगाया जा रहा है या जो दाब लगाया जा रहा होगा। तो मैं बोला कि अच्छा रुक जाइए, यानी कि हमको नाइट्रोजन का आप अलग से पूछ रहे हैं। ओ, यानी कि उसी को आप नाइट्रोजन का आंशिक दाब कहेंगे। तो मैं कहता हूँ, मैं फिर यहाँ पे तो मैं क्या किया, इसको पता करने के लिए मैंने नाइट्रोजन को अलग से निकाल लिया, अलग से निकाल के फिर चेक कर लिया उसका। आप इसी तरह से पता कर सकते हैं। तो मुझे पता चला कि इसका आंशिक दाब कुछ 5 है। और मुझे पता चला कि फिर हमसे पूछा गया कि CO2 का कितना है। तो फिर मैंने CO2 को अलग से किया, अलग से करके फिर देखा तो इसका मैंने बोला कि भाई इसका तो 4 है। फिर मैंने ऑक्सीजन का पूछा तो 5, 4, 9, तो मुझे पता चला कि ये 3 है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आंशिक दाब हैं जो अकेले जो लगा रहा होगा, ठीक ना, वो सभी का सम क्या बोलते हैं पूरे जो पूरा प्रेशर है उसके बराबर होना चाहिए। तो मुख्यतः यहाँ पे क्या है 5, 4, 9, 3, 12, यानी कि टोटल प्रेशर 12 ATM के बराबर हो गया। यानी कि सभी के आंशिक दाब का जितना भी आपका फल होता है तो फिर वो क्या होगा, वो आपके कुल दाब के बराबर होता है। जिस तरह से घर में क्या बोलते हैं मान लीजिए 2-3 बच्चे खेल रहे हैं, अब उसमें उधम मच रहा है। तो आप अगर उधम कितना मच रहा है उसका आप नापने गए, हाँ इतना उधम मच रहा है, तो सबसे ज़्यादा उधम कौन मचा रहा है। तो फिर आप उसमें देखिएगा कि हाँ एक बच्चा उस सबका उसका आंशिक उधम निकालने की कोशिश कीजिएगा। कहने का मेरा मतलब है कि क्या बोलते हैं कि आंशिक दाब क्या होता है, किसी इंडिविजुअल के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा होगा, जो दाब लगाया जा रहा होगा उसी को आंशिक दाब कहते हैं। तो हेनरी क्या कहता है, हेनरी नियम के अनुसार ये है कि किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी कि कोई द्रव ले लीजिए, यानी कि मान लीजिए पानी है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास पानी है। अब पानी में मुझे नाइट्रोजन गैस ले लिया मैंने, और नाइट्रोजन गैस को इसके अंदर क्या करना है, इसकी विलेयता करनी है, यानी कि इसको इसका विलीनीकरण करना है। तो विलीनीकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस गैस को इसके अंदर घुलाना पड़ेगा। तो इस गैस को इसके अंदर घुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दाब लगाना पड़ेगा। आप जब दाब लगाइएगा तो दाब लगाने से क्या होगा, इतने भी आपके पास गैस के मॉलिक्यूल है दबते जाएंगे, लास्ट में जगह नहीं बचेगा तो इसके अंदर घुलेंगे। तो दाब के बढ़ाने पे बेसिकली गैस की विलेयता बढ़ेगी। तो कॉमन सेंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप गैस को किसी में घुलाना चाहते हैं या फिर उसकी विलेयता बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसका दाब बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि उसकी विलेयता, या फिर रिवर्स करके बोले तो कहेंगे कि उसकी विलेयता समानुपाती होगी उसके आंशिक दाब की। दाब जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा ही विलेय होगा, यानी कि उतना ज़्यादा बेसिकली इसका विलीनीकरण होगा, इसके अंदर घुलेगा। तो यही आपका हेनरी कहता है। तो बेसिकली एक और बात कि अब इसको आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, देख किस तरीके से सकते हैं, मुद्दे की बात वहाँ पे आती है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो आंशिक दाब है हम उसको P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो आपकी विलेयता है, विलेयता बेसिकली क्या है, यानी कि कितना ज़्यादा अमाउंट आपका गैस का उसके अंदर घुल पाया। तो उसको नापने के लिए हम क्या किए, हमने वहाँ पे चेक किए कि उसका मोल अंश कितना है। जितना ज़्यादा मोल घुला होगा, यानी कि आपका जो मोल है इसके अंदर जो घुल रहा है गैस का, वो जितना ज़्यादा रहा होगा उतना ही बेसिकली उसकी विलेयता भी ज़्यादा होगी। तो विलेयता को नापने के लिए बेसिकली हम ये मोल अंश को इस्तेमाल में लाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इसका जो है, यानी कि सामान्य रूप से किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, यानी कि उसके वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब रहेगा
आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अभी बेसिकली हमको पता रहता है सवाल में, उस विलयन के गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो बेसिकली उसमें जो उसका जो मोल अंश है उस गैस का, उस विलयन में बेसिकली गैसीय विलयन जो आप उसमें घुलाना चाह रहे हैं वो उसके समानुपाती आ रहा होगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो प्रेशर है उसके मोल अंश के समानुपाती है। ये कौन सा दाब है, ये आपका आंशिक दाब है, इसलिए मैंने आपको आंशिक दाब समझाया। आंशिक दाब किसी अकेले गैस के द्वारा जो बेसिकली प्रेशर लगाया जा रहा है, दाब लगाया जा रहा है। तो ये आपका समानुपाती का जो साइन है ये हटता है और यहाँ पे KH साइन आता है, ये KH साइन आता है जिसे हेनरी का स्थिरांक कहते हैं। अब ये हेनरी का स्थिरांक बेसिकली जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली अगर आपको देखना है, ये जो प्रेशर है, प्रेशर इसका जो यूनिट होता है ये भी बार ही होता है। अब ये मोल फ्रैक्शन जो है आपका, मोल अंश जो है, ये मोल अंश का मैं अगर आपसे यूनिट बोलूँ, इसकी इकाई पूछूँ तो आप क्या बोलेगा, ये तो कोई यूनिट होता ही नहीं, क्योंकि मोल अंश बेसिकली होता क्या है, जिसका भी आपको मोल अंश निकालना है बटे उसका मोल ऊपर लिखते हैं बटे कुल मोल लिखते हैं, Na+N में जितना भी है, ठीक। तो बेसिकली क्या है, मोल बटे मोल, यानी कि मोल का क्या है, अनुपात। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपका यूनिटलेस हो जाएगा। इसी कारण से KH का जो यूनिट आता है वो भी प्रेशर के यूनिट के बराबर आता है, यानी कि बार, पास्कल, ATM जो भी आप ले रहे होंगे वही आ रहा होगा। तो कुल मिला के कहने का बात मेरा ये है कि जो प्रेशर है यानी कि जो आंशिक दाब है उसके मोल अंश के बराबर आ रहा है, मोल अंश के समानुपाती आ रहा है। उसको हटा के हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, P बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन, KH इंटू मोल फ्रैक्शन, इसको 40 से इसको डिनोट कर रहे हैं। ओके तो फिर अब ये KH का क्या मीन्स प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, इसका क्या हरकत होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जानने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। देखिए, अक्रिय गैसों के लिए हेनरी नियतांक का मान अधिक होता है, अतः अक्रिय गैस कम घुलता है। देखिए कॉमन सेंस लगाइए कि अगर कोई गैस है, ठीक है, कि गैस का बेसिकली किसी तापमान पे तो कोई फिक्स प्रेशर ही होगा, जो दाब लगा रहा होगा वही रहेगा। आप तापमान बढ़ाइएगा, तापमान बढ़ाने से क्या होगा, गैस में आपका गतिज ऊर्जा आ जाएगा और गतिज ऊर्जा आने के कारण उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। कॉमन सेंस है। तो उसी तरीके से बेसिकली किसी फिक्स ताप पे अगर हम ताप को फिक्स रखें, और ताप को फिक्स रख रहे हैं तो दाब को फिक्स रख रहे हैं। जब आप दाब को फिक्स रख रहे हैं, देखिए ताप को फिक्स रख के क्या बोलते हैं, दाब को भी बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन पर निर्भर करता है किस तरह से बनाया जा रहा है, उसका इंपॉर्टेंस अभी मैं समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं समझूँ उस हिसाब से, वो गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण क्या होगा अब देखिए उसका क्या बोलते हैं असर कैसे पड़ेगा, क्वेश्चन ये क्या बोलते हैं, आपका फॉर्मूला से पता चलेगा आपको। अक्रिय गैसों के लिए हेनरी नियतांक का मान अधिक होता है। जो अक्रिय गैस होते हैं जो कि बेसिकली किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि आर्गन हो गया, लास्ट ग्रुप के जो जितने भी एलिमेंट है, ओके, आर्गन हो गया, फिर आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ये सारे के सारे जो है अक्रिय गैसेस जो होते हैं बेसिकली किसी के साथ बंध नहीं बनाते। और जब बंध नहीं बनाएंगे तो किसी के साथ घुलने का कैसे प्रॉपर्टी शो कर सकता है, घुलेगा ही नहीं एक तरीके से, इसलिए इनका KH का मान अधिक होता है। मान लीजिए कि किसी ताप पे, किसी फिक्स ताप पे अगर मैं प्रेशर को मैं फिक्स रख रहा हूँ, यानी कि मान लीजिए कि मैंने एक डब्बा लिया, उसके अंदर मैंने फिक्स रखा। फिक्स रखने से क्या होगा, आपका ये प्रेशर तो आपका फिक्स है, ये तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन KH का मान अगर ये ज़्यादा है, KH का मान अगर ये ज़्यादा है, तो फिर अगर आपको प्रेशर को मेंटेन रखना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मोल अंश है इसको घटाना पड़ेगा, ये मोल अंश को घटाना पड़ेगा, तभी जाके P के बराबर रहेगा ये। तो बेसिकली इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए अगर KH का मान ज़्यादा है तो मोल फ्रैक्शन का मान आपको, यानी कि मोल अंश का मान घटाना पड़ेगा, मुख्यतः मोल घटाना पड़ जाएगा आपको। जब मोल घट जाएगा तो फिर विलेयता घट जाएगी। तो बेसिकली इसलिए कहते हैं कि क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस कम घुलते हैं, यानी कि उनकी विलेयता कम हो गई। कारण आपको पता चल गया, अगर आप प्रेशर कहीं पे फिक्स रख रहे हैं, यानी कि दाब अगर आप फिक्स रखते हैं, दाब नहीं बदल रहे हैं, KH का मान अक्रिय गैस के लिए ज़्यादा होता है, ये एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया है। तो फिर ऑटोमेटिक आपको मोल अंश को कम करना पड़ेगा उसके प्रेशर के आसपास पहुंचने के लिए। इस इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा। इस कारण से ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जो मोल अंश होता है ये आपका डिग्री है, ये बताता है कि किस तरीके से, ये विलेयता को बताता है कि विलेयता बढ़ेगी या घटेगी। तो KH को बढ़ाइएगा, मोल अंश को घटाइएगा, तो विलेयता को घटाइएगा। तो ये आपका जो बात है वो सही हो गया, यानी कि आपका जो अक्रिय गैस है वो किसी भी द्रव में कम घुलते हैं। उसी तरीके से देखिए ये चीज़ पूछा जाता है, ये दूसरा वाला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको 5 स्टार मार्क कीजिए। बेसिकली क्या है, ताप बढ़ाने से हेनरी नियतांक बढ़ता है, ठीक। देखिए केवल हेनरी नियतांक का ये बात नहीं है, किसी भी अभिक्रिया में बेसिकली जब आप साम्य स्थिरांक निकालते हैं तो साम्य स्थिरांक भी आपका जो जितने भी के होते हैं मुख्यतः वो सारे के सारे ताप बढ़ाने पे बढ़ते हैं। और ताप इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। अब जैसे कि यहाँ पे हेनरी नियतांक का बात करें, ये KH है,
ये भी क्या बोलते हैं आपका, क्या पदार्थ का प्रॉपर्टी ही है। इस कारण से ताप बढ़ाने से हेनरी नियतांक बढ़ता है, यानी कि के का मान बढ़ता है। यानी कि ताप बढ़ाइएगा तो के का मान बढ़ेगा, ताप बढ़ाइएगा के एच का मान, यानी कि के जो है यानी हेनरी स्थिरांक का मान, मैं इसको के एच लिख देता हूँ। के एच का मान बढ़ने से गैस की द्रव में विलेयता कम हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप के एच का मान को बढ़ाइएगा तो ये कांस्टेंट प्रेशर को आपको पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल अंश को घटाना पड़ेगा। मोल अंश घटाइएगा तो मोल घटाइएगा तो विलेयता घट जाएगी, यही बात है। तो बेसिकली क्या होता है, विलेयता कम हो जाती है। तो ध्यान रखिए तापमान बढ़ाने पे, देखिए तापमान बढ़ाने से मैं जानता हूँ कि प्रेशर पे असर पड़ता है, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर मैं दाब को फिक्स रखूँ, अगर उसके दाब को मैं नहीं बदलने दूँ, तो किसी भी गैस का जो आंशिक दाब होगा वो फिक्स रख रहा हूँ मैं, ठीक। अब उसके बाद के एच का मान क्या बोलते हैं, तापमान के बढ़ाने से बेसिकली उसको बढ़ा रहा हूँ या फिर घटा रहा हूँ। तो तापमान को बढ़ाऊंगा तो के एच का मान बढ़ेगा। तो प्रेशर की जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, और ये के एच का मान 2 है, तो बेसिकली मैं इसको 4 लिख देता हूँ, कैलकुलेशन में आसान हो, 6 लिख देता हूँ। तो बेसिकली मान लीजिए मैं 3 रख रहा हूँ इंटू 2 रख रहा हूँ, इस तरीके से, यानी कि के एच का मान अभी 3 है। अब मान लीजिए मैं अगर ताप घटाता हूँ, ताप घटाने से के एच का मान क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो बेसिकली जब के एच का मान घटेगा तो मोल अंश का मान आपको बढ़ाना पड़ेगा। के एच का मान घटा, मोल अंश बढ़ा, मोल अंश बढ़ने से क्या हुआ, विलेयता बढ़ गई। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, अगर ये प्रेशर मेरे को कांस्टेंट रखना है, ठीक, यहाँ पे मेरा अभी 2 है, अगर मैं तापमान बढ़ाता हूँ तो तापमान बढ़ाने से के एच बढ़ेगा, तो मोल अंश को घटाना पड़ेगा, तभी तो जाके 6 के बराबर आएगा। तो फिर इसी कारण क्या होगा आपका, ये आपका मोल अंश का वैल्यू घटेगा, विलेयता घट जाएगी। तो ओवरऑल ये बात है कि अगर पानी गर्म हो तो उसमें गैस की विलेयता घट जाती है। तो फिर बेसिकली जो आपका जल में आपका जो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, देखिए ऑक्सीजन पहले से उसके अंदर नहीं मिलता है, ऑक्सीजन जो घुला हुआ रहता है उसी को मछलियाँ या फिर वहाँ के जीव जंतु जो होते हैं, जलीय जीव जंतु, उसी ऑक्सीजन को अपने गिल्स के माध्यम से अपने ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, अपने ब्लड में ऑक्सीजन फ्लो कराते हैं और जीवित रह पाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, उसको या फिर डीओ कहते हैं। अब डीओ का मान बेसिकली तापमान के बढ़ने से घटता है और तापमान के घटने से वही डीओ का मान बढ़ता है। इसलिए आपके पास जो जलीय जीव जंतु हैं वो ठंडे जल में ज़्यादा रहना प्रीफर करते हैं, यानी कि उनको वहाँ पर ज़्यादा शांति मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको ऑक्सीजन ज़्यादा आसानी से मिल पाता है। ये सवाल पूछा जाता है। देखिए, अतः जलीय जंतु गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक सुविधाजनक स्थिति में रहते हैं, क्योंकि ठंडे जल में ऑक्सीजन अधिक घुलती है, यानी कि उसमें डीओ का मान आपका ज़्यादा मिलेगा रादर देन जो आपका गर्म पानी। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो फिर आपका सबसे पहला तो हेनरी का आपका जो हेनरी नियम का जो आपका यूटिलाइजेशन है, यूज जो है आपको यहीं पर दिख गया होगा। उसी तरीके से जैसा मैंने बताया, जो उसका आंशिक दाब होता है उसके मोल अंश के बराबर होता है, और जब इसको हटाइएगा तो P बराबर KH इंटू मोल अंश आता है। KH किसी भी एक तापमान पर फिक्स रहेगा, तापमान बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा, तापमान घटाइएगा तो घटेगा। अगर प्रेशर फिक्स है तो मोल अंश को भी बढ़ाना घटाना पड़ेगा विलेयता को बढ़ाने घटाने के लिए। तो फिर ये सब बात को आप बेसिकली ध्यान रखिए, दीज आर इम्पोर्टेंट, और इसके ऊपर बेसिकली हम लोग सवाल करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।